को ठीक कहा, इस देश में हमें कुटीर उद्योग इनके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि हमें देश में अगर लोगों को रोजगार देना है और उनकी शक्ति थोड़ी क्रय शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए हमें गांव-गांव में इस तरह के काम करने होंगे। और आप माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि सरकार ने जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे, बहुत सारे जिसकी सब्सिडी है वो काम दिलाने की अनेकों सुविधा दी है, महिलाओं की दी गई है, गाँव भी दी गई है। उसकी किताब भी सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है, वो भी आपको आप सब माननीय सदस्यों के पास भी वो पहुंची है। इस तरह की सारी योजनाओं को ये आप अपने क्षेत्र में लोगों को बताएंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक, ये मैं आपसे मिस्टर थाउल। उद्योग को काफी तरजीह दीजिए, लघु पर उद्योग को तरजीह दीजिए और जी बोलिए आप। सामाजिक व्यवस्था में जीने वाले जो लोग हैं उस पर आधारित लोगों को आप तरजीह दीजिए। ये मेरा आपसे कहना है कि इनको आप डेवलप करना चाहते हैं, बेरोजगार खत्म करना चाहते हैं तो गंभीर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ ऐसे भाषणों से बोल देने से और अपनी रूटीन पूरा कर लेने से बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, आप मुझे बोलने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, लगभग 2 दर्जन लोगों ने, माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। अनेकों बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए। एक और जहां आलोचना थी तो उसके साथ साथ सुझाव भी थे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि पिछले वर्षों में संगठित क्षेत्र में रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सत्य है कि असंगठित क्षेत्र में लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं। यद्यपि मेरे पास 2002-2003 की फिगर्स बहुत मैंने कोशिश की, अभी तक सारी फिगर्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो देश की स्थिति देखने से पता चलता है कि निश्चित रूप से जैसे पिछले वर्षों में अगर कम बढ़ा था असंगठित क्षेत्र में रोजगार, तो इस 1-1.5 वर्ष में बहुत ज्यादा और भी बढ़ा होगा। लेकिन मैंने कहा कि फिगर स्टेटिस्टिक्स नहीं है। वैसे तो केपी सिंह देव जी ठीक कह रहे थे और मणिशंकर अय्यर जी तो सारी फिगर्स की बात कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि फिगर से केवल बात नहीं बनती। सवाल तो ये है देखने का कि देश में परिस्थिति आज क्या है, देश किस ओर अग्रसर है, देश के लोगों में किस प्रकार का विश्वास है, देश के लोगों में नेतृत्व के प्रति कितना विश्वास है और देश की जो नीतियां चल रही हैं उन नीतियों के प्रति कितना विश्वास है। और देश तरक्की कर रहा है, न केवल हिंदुस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। जहां तक, लेकिन मैं ये बात सही है, अभी बात कर रहे थे यूथ पॉलिसी की कि जब राजीव गांधी जी ने एक यूथ पॉलिसी बनाई थी और एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा था कि इसके ऊपर हम एक पूरे देश भर में बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, रोजगार बढ़ाने का काम करेंगे। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात आप करते हैं तो मैं उस 5 वर्ष की बात, लक्ष्मण जी आपने ये बात उठाई थी, मैं उस 5 वर्ष की बात करता हूं जब जो बहुत ही डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर थे, यंग प्राइम मिनिस्टर थे और जिन्होंने नीतियां भी बनाई थी और जो बहुत कुछ करना चाहते थे। सारा ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ ही कमिटेड थी क्योंकि 3/4 सीटें मिली थी। लेकिन उस दौरान में 84 से लेकर के और उन 5 वर्षों में अगर आप देखें जॉब तो 73.45 लाख थी 84 में। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा राजीव जी के रेजिम पे हो रही कि इस सरकार की रेजिम पे हो रही? 5 साल में आपने क्या किया? कृपया हम ये सदन जानना चाहता है, ये सदन जानना चाहता है आपने क्या किया। मंत्री जी, हमने क्या किया हमें मालूम है। मंत्री जी उत्तर देने की नहीं कोशिश मत कीजिए, अपना उत्तर साफ प्लीज योर रिप्लाई। चर्चा जिस विषय पे हो रही है कृपया उसी पर सीमित रखें। यस मंत्री जी किसी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। वो भी बता रहा हूँ। मंत्री जी किसी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं, अपना भाषण नहीं देंगे इस बारे में कहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था 1984 में 73,45,000, 85 में 73,09,000, 86 में 73,73,000 और 87 में 73,64,000 और 88 में 73,91,000। ये 5 वर्ष की उपलब्धि बता रहा हूं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में
जो नौकरियां आपने बड़ी बड़ी पॉलिसी, बड़ी बड़ी नीतियों का निर्माण किया और यूथ पॉलिसी बनाई और क्या क्या बनाया, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मिली, ये मैं उसका लेखा जोखा आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता ये कह करके कि अगर आपने गलतियां की और आप कोई काम ठीक नहीं कर पाए, या आपने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की बात आपने शुरू की और उसके कारण से लाखों उद्योग धंधे, हमारे सरकार में आने से पहले कई लाख उद्योग धंधे बंद हुए, मैं ये बात आपको नहीं कहना चाहता। मैं जाता हूं कई प्रदेशों में, कहीं कोटा में जाता हूं, कोई और हजार उद्योग धंधे सब बंद हो गए, हमारे समय में बंद हुए। ये बात सही है, आपकी जो गलत नीतियां थी जो आपके समय में बंद होते रहे, या उसके बाद देवगौड़ा गुजराती उनके समय में बंद होते रहे, वो बाद में भी कुछ हद तक बंद हुए। In the 7th and 8th plan, let him state the facts. Let He is a minister. Sir, I have got let him economic state which are public sector got 7th and 8th plan. and would he said with this table in the economic survey which says that Rajiv Gandhi's years 1983 to 1989 the growth rate of employment was 2.89%, which has now been reduced in his 5 years to 1.07%. How can he possibly? He has just taken the organized sector. He has not taken total workforce. This is the way he is. He is misleading this country, misleading Parliament. They're going to render him. Yes, Mantri. got closed and employment got down. माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा। अभी निशंकर जी कह रहे थे अभी सिर्फ नौकरी करके राजनीति में इनको पार्लियामेंट में बोलने से मुझे तंज करने के लिए ये तमीज सिखाने के लिए sit down. Wait, बैठिए, wait. The minister is replying to the debate. His points may be correct, his points may not be correct. There can be, all facts can be brought to the notice of the House by some another device. But let him complete his speech. Yes, please. ये शब्द वापस क्या बकवास है ये? अगर पार्लियामेंट का शब्द के लिए ठीक है तो ठीक। All unparliamentary words will be removed from the record. Yes, please go ahead. If they are there. माननीय अध्यक्ष जी, जब से ही अपनी सरकार बनी, Please keep silence in the House. I have to go to next item. वाजपेयी जी उसके प्रधानमंत्री बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से ही इस बारे में चिंता की और उसके लिए अनेक कदम उठाए कि देश में नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार देने के लिए जो कदम उठाए उन्होंने, अनेकों कमेटी बनाई, एसपी गुप्ता जी की कमेटी बनाई, राज्यों के साथ बातचीत करके सबने तय किया कि हम 10 मिलियन जॉब। आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप भी कमेंट्री पास करते रहते हैं शांति से। मंत्री जी, आप ध्यान मत देना, आप केवल मेरी तरफ देखकर भाषण करो। वो माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत चिंता रखी इसके लिए, एसपी गुप्ता जी की कमेटी बनाई, एसपी गुप्ता जी ने अपनी बड़ी रिकमेंडेशंस उसमें दी, बहुत सारी बातें सुझाई, और उन बातों को हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना में समावेश करने का प्रयास किया, और ये कोशिश रही कि नौकरी बढ़े, और केवल नौकरी नहीं बढ़े, अगर नौकरी बढ़ रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो इस बात की चिंता भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला जो श्रमिक है, इस बात की भी चिंता अगर सबसे पहले किसी ने की तो सेकंड नेशनल लेबर कमीशन बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा मिले। जो 37 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं, देश की आजादी के 56 साल बाद, 56 साल तक जिनको आज तक सुरक्षा नहीं मिली, अगर उसको किसी ने सुरक्षा देने की बात की, श्रमिकों को किसी ने सुरक्षा देने की बात की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और इसलिए इन लोगों के पेट में Last day of the session, where is the bill? Yes, go ahead.